तो हाय फ्रेंड्स, झारखंड नामाकरण की सीरीज चल रही थी जिसकी ये दूसरी वीडियो है। तो हमने देखा था फर्स्ट वीडियो में कि झारखंड का अलग अलग समय में अलग अलग काल में किस प्रकार नाम पड़ा था। तो हमने देखा था रांची। तो रांची के बारे में हमने बताया था कि मुगल काल में रांची को खोखरा या खोखरा कहा जाता था। धीरे धीरे उसका नाम बदला और चुटिया नागपुर हुआ, फिर छोटा नागपुर हुआ और फिर अंग्रेज जो है, ठीक है, अंग्रेज उसे छोटा नागपुर कहते थे। पूरा झारखंड के एरिया को अंग्रेज छोटा नागपुर कहते थे। चलो इसके बाद मैं देखता हूं नेक्स्ट पॉइंट। 1834 ईस्वी में क्या हुआ कि अंग्रेजों ने अपना एक प्रशासनिक इकाई, ठीक है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट झारखंड में बनाया। रांची वाले एरिया में एक प्रशासनिक इकाई लगाया, ठीक है, रांची वाले एरिया में एक प्रशासनिक इकाई लगाया जहां से वो प्रशासन का, ठीक है, प्रशासन के थ्रू देख रेख करते थे। तो 1834 में रांची, ठीक है, रांची में एक प्रशासनिक यूनिट, एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट लगाया, एक प्रशासनिक यूनिट। उसका नाम था दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। क्या नाम था? दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी। 1834 में अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है, सही रूप से प्रशासन को चलाने के लिए रांची, छोटा नागपुर, क्योंकि झारखंड को अंग्रेज लोग छोटा नागपुर कहते थे, तो छोटा नागपुर, पूरा छोटा नागपुर एरिया, मतलब वर्तमान में पूरा झारखंड के लिए एक प्रशासनिक यूनिट लगाया रांची में, ठीक है, जिसका नाम रखा दक्षिण पश्चिम सीमांत एजेंसी, साउथ वेस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर जो बनाया वो कहां पर बनाया? विल्किंसगंज या विशुनपुर, यही बाद में रांची बना। तो ये जो स्टेटमेंट मेरा था, इससे बस एक पॉइंट निकल के आ रहा है, वो आपको दिमाग में रखना है कि रांची का दो नाम है। क्या क्या? अभी हम इस चैप्टर में नामाकरण पढ़ रहे हैं, तो ये पूरा स्टेटमेंट का मेरा मेन टारगेट, मेन फोकस क्या है? नामाकरण, कि किसका किसका क्या नाम है। तो यहां पर से हमने ये देखा कि रांची को विल्किंसगंज या विशुनपुर बोलते थे। क्या क्या बोलते थे? विल्किंसगंज या विशुनपुर, ठीक है। इस पूरे कंक्लूजन में हमने ये निकाल लिया कि रांची को विल्किंसगंज, विल्किंसगंज या किशनपुर, ठीक है, रांची को विल्किंसगंज या विशुनपुर कहते थे। चलो ये हो गया मेरा ये क्लियर। अब विभिन्न काल में, ठीक है, झारखंड को किस किस नाम से बुलाया गया उसका एक लिस्ट हमने तैयार किया है और मैं कोशिश करता हूं कि क्लास में आप लोग को याद करवाने की कोशिश करता हूं। तो जैसे अभी हमने बोला रांची, 4 बार हमने बोला विशुनपुर, ठीक है, विशुनपुर, विशुनपुर या विल्किंसगंज, विल्किंसगंज। ये इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं कि आप अगर वीडियो को 1 या 2 बार देखें तो ये आपके दिमाग में, क्योंकि आप जितनी बार इसको सुनोगे आपके दिमाग में ये बैठता चला जाएगा, ठीक है। और हमारा जो माइंड भी है वो ऑडिबल विजुअल, ठीक है, वीडियो और ऑडियो, ये दोनों को बहुत जल्दी ग्रास्प करता है। तो रांची का मेरा पूरा नाम था विशुनपुरिया, ठीक है, विल्किंसगंज। चलो नेक्स्ट, ऐतरे ब्राह्मण। ऐतरे ब्राह्मण में पहली बार झारखंड का साहित्यिक उल्लेख मिलता है। किस नाम से? पुंड या पुंड। ये इसका लिंक भी मैंने बताया था कि ब्राह्मण, तो ब्राह्मण ऐसा कहा जाता है कि ब्राह्मण को दान देने से पुण्य मिलता है, ठीक है। तो ब्राह्मण से मुझे लिंकअप करना है पुण्य, पुण्य से लिंकअप करना पुंड या पुंड, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वाला याद हो गया होगा। अब है नेक्स्ट मेरा भागवत पुराण। देखो सीन क्या है ना कि आप बार बार भागते जाओ, भागते जाओ, भागते जाओ। जैसे बाय द वे कि आपको पता चलता है कि आप नौकरी के लिए भाग रहे हो, ठीक है, ये फॉर्म भरे, ये फॉर्म भरे, ये फॉर्म भरे, भाग रहे हो, भाग रहे हो, भाग रहे हो। 12th के बाद भागना शुरू किया, ग्रेजुएशन के बाद भागना शुरू किया, मतलब बहुत ज्यादा भाग रहे हो, भाग रहे हो। तो ऑब्वियस दिमाग क्या होगा? बोलते अरे यार दिमाग किरकिरा हो गया है, ठीक है, भागते भागते दिमाग किरकिरा हो गया है। तो यहां से हमने एक लिंकअप किया कि भागवत पुराण, भागते भागते दिमाग किरकिरा हो गया, तो भागवत पुराण में इसको बोलेंगे किरकिरा से लिंकअप करना है मुझे किक्कट प्रदेश। तो भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया, ठीक है। ऐतरे ब्राह्मण में झारखंड को पुंड या पुंड,
भागवत पुराण में झारखंड को किक्कट प्रदेश कहा गया। ठीक है, भागते भागते दिमाग किरकिरा हो गया, मतलब किकरा हो गया, किक्कट प्रदेश। ठीक है, तो ऐतरे ब्राह्मण में पुंड या पुंड और भागवत पुराण में किक्कट प्रदेश। चलो, अब ये तीनों देखो एक जैसा मुझे दिख रहा है, विष्णु पुराण, वायु पुराण, समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, ठीक है, कि समुद्रगुप्त का जो दरबारी कवि था हरिसेन, ठीक है, उसने ये पत्थर पे खोद खोद के, ठीक है, एक शिलालेख बनवाया था जिसको बोलते हैं समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। और इसमें समुद्रगुप्त के विजय का वर्णन किया गया है, समुद्रगुप्त के बारे में वर्णन किया गया है। इसको कौन बनाया है? तो इसका दरबारी कवि था हरिसेन। अब ये तीन पे आते हैं, विष्णु पुराण, वायु पुराण और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति। सबसे पहले विष्णु पुराण। तो विष्णु पुराण क्या है? अब देखो, विष्णु भगवान, ठीक है, बहुत सारा अवतार लेते हैं, तो ऑब्वियस है ना कि बहुत सारा अवतार ले रहे हैं, कभी राम, कभी कृष्ण, कभी ऐसा कहा गया कि बुद्ध भी जो है वो विष्णु के ही एक अवतार है। ठीक है, तो कभी वराह अवतार, तो बहुत सारा अवतार ले रहे हैं। इनका मतलब क्या कि उनका बहुत सारा मुंडी, अवतार में हर बार मुंडी, ठीक है, तो बहुत सारा उनका मुंडी है। तो यहां से हम लोग मुंडी से मुंड को याद कर लेंगे। जैसे विष्णु पुराण, विष्णु भगवान आपके दिमाग में, अच्छा विष्णु भगवान बहुत सारा अवतार मतलब बहुत सारा मुंडी, ठीक है, कैसे लिंकअप करना है? विष्णु भगवान बहुत सारा अवतार मतलब बहुत सारा मुंडी, मतलब मुंड, मुंडी से मुंड, तो विष्णु पुराण में इसका नाम हो गया मुंड। अब यहां पर दो चीज है, वायु पुराण में मुरंड और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरुंड। लेकिन एग्जाम में इतना माइन्यूट आपको ऑप्शन में नहीं देगा कि एकदम मुरंड और मुरुंड, ठीक है, तो आप दोनों पे कॉमन याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं। इतना माइन्यूट ऑप्शन में नहीं देगा कि मुरंड भी दे देगा, मुरुंड भी दे देगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो एक और कहानी में सुनाता हूं, देखो अब क्या हुआ ना कि झारखंड में, ठीक है, यहाँ पर एक भाषा है खोरठा भाषा, और भी बहुत सारा भाषा है जिसमें लोग कहते हैं जैसे मर गया तो बोलते हैं मुर गया, ठीक है, मुर जाएंगे ऐसे बोलते हैं, जैसे मर गए मुर जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे को बोलता है मुर जाएंगे। तो यहाँ पर ये इसको हमें पकड़ना है, इसको लिंकअप करना है कि वायु पुराण। अब देखो, अब सीन क्या है, मैं यहाँ पर सीन समझाता हूं कि अब किसी को समुद्र में आप डुबा दो, ठीक है, समुद्र में डुबा दो तो उसको हवा नहीं मिलेगा, वायु नहीं मिलेगा, तो बोलेगा, चिल्लाने लगेगा कि मैं मुड़ जाऊंगा मुड़ जाऊंगा, ठीक है। तो मतलब वायु नहीं मिल रहा है, किसी का नाक कैसे बंद कर दो, वायु नहीं मिल रहा है, या समुद्र में किसी को अगर डाल दिया जाए तो वायु नहीं मिल रहा है। मतलब अगर समुद्र में हो या वायु नहीं मिल रहा हो या समुद्र में डाल दिया गया हो जिसके कारण वो सांस नहीं ले पा रहा हो, तो इस केस में क्या है, वो मुड़ जाएगा, ठीक है, मुड़ जाएगा। तो यहां से मेरा एक टर्म आया, क्या, मुड़ जाएगा। तो वायु पुराण और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति में मुरंड, ठीक है, एक मुरंड आप याद कर लो, इसको मुरंड बोलेंगे। चलो, तो हमारा हो गया वायु पुराण और समुद्रगुप्त। अब महाभारत देखो, महाभारत में देखता हूं, महाभारत में क्या हुआ ना कि बोले ना बहुत सारा असुरों का वध हुआ, बहुत सारा जैसे कौरव लोग थे। तो अगर आप अधर्मी हो तो आप पशु के बराबर, ठीक है, अगर आप अधर्मी हो तो आप पशु के बराबर हो। तो बहुत सारे वध हुआ, ठीक है, तो पशु भूमि मतलब पूरा भूमि कैसा था, पशु 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 हो गया था, ठीक है, तो पशु भूमि था, ठीक है। अब क्या हुआ कि पशु का जब वध हुआ तो ऑब्वियस है ना कि पुण्य जो था वो रुक जाएगा। वध किसी का भी होगा तो पुण्य जो है वो तो रुकेगा ना। अब किसी का भी आप हत्या कर रहे हो तो पुण्य जो है वो तो रुकेगा, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि हमने देखा था कि पुण्य रुक गया, मतलब पुण्यरिक, ठीक है, पुण्य क्या हो रहा है, रुक जा रहा है। पशु का हत्या करने से पुण्य रुक जा रहा है। तो यहां पर याद करना, महाभारत में बहुत सारा पशु का हत्या हुआ तो पशु भूमि था और पशु हत्या के कारण पुण्य रुक गया, तो पुंडरिक, ठीक है, पशु भूमि और पुंडरिक महाभारत में। अब पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य देखो, बात यह है कि जब गुप्ता पीरियड आया था, ठीक है, गुप्त साम्राज्य, तो उस समय गुप्त साम्राज्य में क्या है कि वहां का जो भाषा था वो संस्कृत था
और लोग विष्णु भगवान को बहुत ज्यादा मानते थे उस समय, ठीक है। उन लोग का ध्वज भी था वो गरुड़ का था। तो इस समय संस्कृत साहित्य बहुत लिखा गया, ठीक है। गुप्ता पीरियड में बहुत सारा संस्कृत में बहुत सारा साहित्य लिखा गया। कालिदास का आप नाम सुने होंगे, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है। और भी बहुत सारा संस्कृत का साहित्य लिखा गया। तो वही जो संस्कृत साहित्य लिखा गया कब, पूर्व मध्यकालीन, तो उस समय इसका नाम था, ठीक है, क्या नाम था, कलिंद देश। अब इसमें एकदम आसान है, पूर्व मध्यकालीन, यहां पर भी कालीन है और यहां पर भी कलिंद है, यहां पर भी कालीन है, यहां पर भी कलिंद है, कालीन है कलिंद है। तो पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसका नाम है कलिंद देश। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसका नाम है कलिंद देश। पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में इसका नाम है कलिंद देश। अब देखो, अब याद रखना है, सबसे पहले आईने अकबरी किसने लिखा, ठीक है। तो याद रखना है कि अबू फजल ने आईने अकबरी लिखा और अकबरनामा लिखा, ठीक है। अबू फजल ने आईने अकबरी लिखा और अकबरनामा लिखा। अब देखो, जब अकबरनामा लिखा रहा था ना, तो ये 3 वॉल्यूम में लिखाया था, ठीक है। वॉल्यूम 1, वॉल्यूम 2, वॉल्यूम 3। अकबरनामा को 3 वॉल्यूम में लिखा गया था। जो 3rd वॉल्यूम था उसका नाम था आईने अकबरी, ठीक है। अकबरनामा का जो 3rd वॉल्यूम था उसका नाम था आईने अकबरी। तो अकबरनामा और आईने अकबरी दोनों को कौन लिखा है, अबू फजल, ठीक है। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी में या तुजुक ए जहांगीरी, तुजुक ए जहांगीरी जो है वो जहांगीर का आत्मकथा, जहांगीर ने खुद लिखा है, तुजुक ए जहांगीरी, ठीक है। या मध्यकाल, मध्यकाल मेनली जो है वो मेनली यहाँ पर मुगल काल का बात हो रहा है, ठीक है। मध्यकाल या मुगल काल, ठीक है। तो मतलब आईने अकबरी में, तुजुक ए जहांगीरी में, मध्यकाल में या मुगल काल में, ठीक है। आईने अकबरी, तुजुक ए जहांगीरी, मध्यकाल या मुगल काल में। जो झारखंड का नाम है वो मेनली आपको मैंने लिंकअप दिया था पिछले क्लास में भी, कि इसको जैसे मुगल तो बहुत खूंखार था, तो खूंखार से याद रखना है, खूंखार से खोखरा, खनखरा, ठीक है। इसी का नाम बदल दिया कोकरा। उसी को कुकरा भी बोलते हैं, खुखरा भी बोलते हैं, खनखरा भी बोलते हैं, जैसे भी आप बोल लो, वो है एक ही चीज, अलग अलग लिखने का नजरिया अलग अलग है। किसी बुक में कोकरा लिख दिया, किसी में कुकरा लिख दिया, किसी में खोखरा लिख दिया, किसी में खुखरा लिख दिया, किसी में खनखरा लिख दिया, क्योंकि जो मध्यकाल चला वो 300-400 साल तक चला है, ठीक है। तो इसीलिए अलग अलग लिखा है, लेकिन सबका लगभग सेंस सेम बना रहा है। तो आईने अकबरी, तुजुक ए जहांगीरी, मध्यकाल मतलब मुगल काल, इसमें क्या नाम है, कोकरा या कुकरा, खोखरा या खुखरा या खनखरा, ठीक है। तो हमारा ये भी हो गया। चल अब मैं, ठीक है, अब यहां पर मैं थोड़ा सा रिवीजन करता हूं। चलो, ऐतरे ब्राह्मण, आपको सोचना ऐतरे ब्राह्मण क्या था, ब्राह्मण, ठीक है। ब्राह्मण, ब्राह्मण मतलब पुण्य, ठीक है। तो पुण्य या पुण्य। भागवत पुराण, भागवत पुराण मतलब भागते भागते दिमाग किरकिरा हो गया, तो किक्कट प्रदेश। विष्णु पुराण, आपको सोचना है, आप दिमाग में सोचो, दिमाग में सोचते जाओ। विष्णु पुराण, विष्णु का बहुत अवतार, बहुत अवतार के कारण बहुत सारा मुंडी, तो मुंड। वायु पुराण या समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति, अगर समुद्र में डाल दिया जाए, वायु नहीं मिलेगा तो आदमी मुर जाएगा, तो मुरंड। महाभारत, महाभारत में बहुत सारा पशु लोग का वध हुआ था, ठीक है। तो पशु भूमि, और पशु का वध होता है तो पुण्य रुक जाता है, तो पुंडरिक। चलो, मध्यकालीन संस्कृत साहित्य, मध्यकालीन, इधर से कालीन है उधर से कलिंद है, तो मध्यकालीन संस्कृत साहित्य कलिंद देश। अब आईने अकबरी, तुजुक ए जहांगीरी, मध्यकाल या मुगल काल में खोखरा याद रख लो, सब कुछ खोखरा से मिला देना, ठीक है। जैसे खोखरा से खुखरा हो जाएगा, ख से क कर दो तो कोकरा हो जाएगा, कोकरा से कुकरा हो जाएगा, खोखरा से खनखरा हो जाएगा, तो वो लगभग लगभग एक ही जैसा है। तो मैं आशा करता हूं कि ये 8 आपको याद हो गया होगा। अब मैं आता हूं 9 पे, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ठीक है। तो कौटिल्य, जिसको हम लोग चाणक्य भी बोलते हैं और विष्णुगुप्त भी बोलते हैं, ठीक है। ये जो कौटिल्य थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, और ऐसा कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कौटिल्य ने ही प्रशिक्षण
प्रशिक्षित किया था। और जो नंद वंश का आखिरी राजा था घनानंद, ठीक है, उसके साथ युद्ध हुआ था और नंद वंश समाप्त हो गया। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित कर दिया था, ठीक है। और उसमें ये जो कौटिल्य का बहुत बड़ा रोल था, कौटिल्य ने ही चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेनिंग दिया था। तो कौटिल्य जो है, कौटिल्य का एक किताब है अर्थशास्त्र। अब ये देखने से लगता है कि किताब अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स का होगा, लेकिन एक्चुअल में ये बुक पॉलिटिक्स का है, ठीक है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र बुक है ये पॉलिटिक्स का, याद रखना, राजनीति का है। उसमें इस किताब में जो चंद्रगुप्त मौर्य का, ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो भी शासन व्यवस्था था, किस तरह से शासन हुआ, तो उसके बारे में इसमें लिखा हुआ, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। अब इतना आसान है, क से कौटिल्य, क से कुक्कुट लाग, ठीक है। क से कौटिल्य, क से कुक्कुट, क से कौटिल्य, क से कुक्कुट, क से कौटिल्य, क से कुक्कुट। तो कौटिल्य का कुक्कुट या कुक्कुट देश, कौटिल्य का कुक्कुट या कुक्कुट देश। नेक्स्ट है टॉलमी। अब देखो टॉलमी एकदम आसान है ना भाई। टॉलमी हम लोग क्या बोलते हैं कि किसी का मुंडन करवाया जाता है तो टकला हो जाता है, ठीक है। मुंडन हो गया तो टकला हो गया। तो भैया टकला, टॉलमी मतलब टकला, तो उसका क्या हुआ होगा, मुंडन, तो मुंडल, ठीक है। टॉलमी टकला मतलब मुंडन हुआ होगा तो मुंडल। नेक्स्ट है फाहियान। अब यहाँ पर देखो फाहियान में आपको बताया था, इसका बुक का नाम है फो कोकवी। याद कैसे, देखो दो चीनी यात्री था, एक चीनी यात्री जो है फाहियान और एक चीनी यात्री था ह्वेनसोंग। तो फाहियान जो है, ठीक है, और एक ह्वेनसोंग। तो फाहियान जो है, ठीक है, वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया था। और मेरा जो ह्वेनसोंग है ये मेरा हर्षवर्धन के समय आया था। अब आपको कंफ्यूजन, तो एकदम आसान है ना, ह से ह्वेनसोंग, ह से हर्षवर्धन। तो भैया ह्वेनसोंग हर्षवर्धन के समय आया तो बच गया फाहियान, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आया, ठीक। अब फाहियान, फ से फाहियान, तो इसका किताब का नाम क्या होगा, फो कोकवी। जब इसका किताब का नाम फो कोकवी है तो दूसरा जो बच गया वो सीयू की है, ठीक है। सीयू की है ह्वेनसोंग की किताब, और फाहियान की किताब है फो कोकवी। ये तो मैं इसी तरह बेसिक नॉलेज दे रहा था। मेरा चैप्टर का टारगेट है इसका जो नाम है उसको याद करना। तो फाहियान, अब देखो यान, यान है कोई प्लेन है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं तो लैंड करेगा ना, यान है कहीं ना कहीं लैंड करेगा, तो ये लैंड कर रहा है तो कुक्कुट लाट, ठीक है। फाहियान का क्या हो गया, कुक्कुट लाट, कहीं ना कहीं लैंड कर रहा है। नेक्स्ट ह्वेनसोंग। ह्वेनसोंग का तो मैंने आपको पहले भी बताया था, इसको गाना गाने का बड़ा मजा आता था, ठीक है। तो ह्वेनसोंग जो है वो झारखंड, देखो उस समय झारखंड नहीं था। ह्वेनसोंग जो है ना, तो उस समय क्या था कि छोटा नागपुर बोला जाता था उस समय, ठीक है, इस वाले एरिया, छोटा नागपुर वाले एरिया को, ठीक है। तो ये क्या किया कि उस समय फिर से गाना शुरू कर दिया, क्या, कीना सु फालाना, ऐसा, ठीक है। तो ये बोल रहा है, गाना गाते हुए बोल रहा है कीना मतलब नाम क्या है, कीना। तो बोल रहा पता नहीं यार कुछ फलाना नाम है, ठीक है। तो छोटा नागपुर वाले एरिया का नाम ये क्या बोल दिया कि कीना मतलब कौन सा नाम है, तो बोल रहा है कुछ फलाना करके नाम है, तो कीना सु फलाना, ठीक है। ये ह्वेनसोंग। और ह्वेनसोंग एक और नाम बोला था, ठीक है, कर्ण स्वर्ण, ठीक है, क्या बोला था, कर्ण स्वर्ण। तो छोटा नागपुर वाले एरिया को ह्वेनसोंग कर्ण स्वर्ण भी बोला था। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि झारखंड को कर्क खंड बोलते हैं और छोटा नागपुर को कर्ण स्वर्ण बोलते हैं। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, आप यहां सुधार लेना। मैं लिख दिया था कर्क स्वर्ण, ठीक है, लेकिन ये कर्क स्वर्ण नहीं था, ये कर्ण स्वर्ण था। यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया था, ठीक है, कर्ण स्वर्ण। तो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि झारखंड को कर्क खंड बोलते हैं और छोटा नागपुर को कर्ण स्वर्ण बोलते हैं, कर्ण स्वर्ण, कर्ण स्वर्ण। तो ह्वेनसोंग ने क्या कहा था, कीना सु फलाना और कर्ण स्वर्ण। फिर मैं आपको बताया था पिछले वीडियो में कि ह्वेनसोंग जो है, ठीक है, वो संथाल परगना को क्या बोला था, कीचिंग काइला, कीचिंग काइला, ठीक है, कीचिंग काइला। तो यहां से भी आपको याद रखना है कि कीचिंग काइला मतलब संथाल परगना, ठीक है। और कीना सु फलाना, जहां भी बोलेगा फलाना नाम है, फलाना मतलब झारखंड, झारखंड कीना की नाम है, तो बोल रहा कुछ फलाना नाम है, तो कीना सु फलाना
झारखंड को। और अगर बोलेगा कि भैया संथाल परगना को क्या बोला, तो कीचिंग कायला। ठीक है, नेक्स्ट ईस्ट इंडिया कंपनी, छोटा नागपुर मैंने बताया था। अब अशोक, अशोक का शिलालेख, ठीक है, अ से अशोक, अ से अटावी, ठीक है, अ से अशोक, अ से अटावी। तो अशोक का जो शिलालेख है, अशोक किस समय का है, मौर्य काल का है। तो इस समय झारखंड को अटावी कहा जाता था। ठीक है, अथर्ववेद, अब देखो अथर्ववेद में क्या है ना, जादू टोना, ठीक है, औषधि, इस सब के बारे में। तो जादू टोना कब होता है, रात में व्रत किया जाता है, जादू टोना करना, रात में व्रत करेंगे। तो व्रत, व्रत, रात में व्रत मतलब व्रत करेंगे रात में, तो व्रत, व्रत करेंगे रात में, तो व्रात्य। अथर्ववेद में इसका नाम क्या है, व्रात्य। अब ऋग्वेद, देखो ऋग्वेद जो है ना, आपको जानना चाहिए कि वैदिक पीरियड में सबसे पहले जो वेद लिखा गया था वो ऋग्वेद, और सबसे अंतिम वेद लिखा गया था अथर्ववेद। ठीक है, तो ऋग्वेद में वहां के लोगों का सामाजिक जीवन के बारे में उल्लेख किया गया है। तो ऋग्वेद अपने आप में बहुत महान वेद है। तो ये अनेक अनेक देशों में फैला हुआ है। ठीक है, महानता मतलब कि हर एक देश में इसका रिस्पेक्ट है। तो यहां से याद कर सकते हैं किकाटा नाम देशो अनाथ, बहुत सारे देश में इसका नाम है किकाटा नाम, मतलब इसका नाम जो है वो देशो अनाथ, बहुत सारा देशों में है। आपको अब यहां पर कोई चीज यहां पर लिखा हुआ है, 13वीं सदी का ताम्रपत्र में झारखंड बोला गया, अकबरनामा में झारखंड बोला गया, कबीर के दोहे में झारखंड बोला गया, मलिक मोहम्मद जायसी की पुस्तक है पद्मावत, आप यहां पर लिख लेना पद्मावत, उसमें झारखंड बोला गया। तारीख फिरोज शाही, भैया आज के तारीख में क्या बोल रहे हैं, झारखंड, तो तारीख फिरोज शाही झारखंड, तारीख बंगला झारखंड, सियार उल मुख्तरीन, आज के डेट में सियार को सियार बोलेंगे तो झारखंड को झारखंड बोलेंगे, तो आज के सियार उल मुख्तरीन में झारखंड। ठीक है, तो ये चीज है जहां पर झारखंड को झारखंड कहा गया। अब यहां पर मैं आपको एक फोकस करवाना चाहूंगा कि अकबरनामा में झारखंड कहा गया, लेकिन आईने अकबरी में कोकरा कहा गया। ठीक है, अकबरनामा में झारखंड, लेकिन आईने अकबरी में कोकरा। और आपको मैंने डिफरेंस भी बताया था कि अकबरनामा एक पूरा डॉक्यूमेंट है जिसको 3 पार्ट में लिखा गया, जिसका तीसरा वॉल्यूम आईने अकबरी था। तो आपको याद रखना है कि आईने अकबरी में कोकरा खोखरा कहा गया है, लेकिन ओवरऑल अकबरनामा में झारखंड कहा गया है। ठीक है, तो यहां से मैं एक बार रिवीजन करवाता हूं। चलो, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य, ठीक है, क से कौटिल्य, क से कुकुट, तो कुकुट या कुकुट देश। टॉलमी, टकला हो गया मतलब मुंडन हुआ होगा तो मुंडल। आपको दिमाग में सोचना, फाहियान, फाहियान यान है मतलब लैंड करेगा, इसका मतलब कुकुट लाड। हेन सॉन्ग, गाना गाएगा। ठीक है, तो कीनासु फलाना, ईस्ट इंडिया कंपनी, छोटा नागपुर। अशोक का शिलालेख किया मौर्य काल, अ से अशोक, अ से अटावी। ठीक है, अर्थवेद, अर्थवेद, रात में व्रत होगा तो व्रात्य, व्रत कब होगा, रात में, तो व्रात्य। ऋग्वेद, बहुत सारे देशों में इसका नाम है, तो किकटा नाम देशो अनाथ। अब अकबरनामा, कबीर का दोहा, मलिक मोहम्मद जायसी का पुस्तक जो है पद्मावत, तारीख फिरोज शाही, तारीख बंगला या सियार उल मुख्तरीन, इसमें झारखंड। यहां पर हमने एक नोट लिखा, वेन सॉन्ग ने कर्क स्वर्ण कहा। ठीक है, तो आशा है। अच्छा, एक चीज मैं आपको, ऋग्वेद में देखो, वैदिक काल में क्या है ना कि झारखंड की जनजातियों को असुर कहा जाता था। इसीलिए मैं आपको बताऊंगा आगे कि झारखंड में रहने वाली जो पहली जनजाति है उसको असुर बोलते हैं। ठीक है, तो वैदिक काल में झारखंड की जनजातियों को असुर कहा जाता था, और ऋग्वेद में ऐसा लिखा हुआ है कि असुर जनजाति जो है वो लिंग पूजा करते थे। ठीक है, चलो, तो यहां से हमने, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि ऋग्वेद में जनजातियों को असुर कहा गया, और ठीक है वैदिक पीरियड में जनजातियों को असुर कहा गया, ऋग्वेद में असुर को, ठीक है, लिंग पूजक कहा गया। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप शेयर करें, कमेंट करें और अधिक से अधिक दोस्तों तक पहुंचाएं। और मेरा टारगेट है कि मैं क्लास में ही याद कराने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।